Guys, I'm Pranesh Shukla. So I'm making video today, composition of blood, due to you know it day after tomorrow. I think on where, on when, bio exam, when have you on 27। तो 27 को बच्चों एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं बुक से थोड़ा सा रीडिंग करा रहा हूँ। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में और अच्छे से डिटेल बता सकता हूँ। बट राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो ऑन व्हाट फ्रॉम बुक साइड। ओके, सो नाउ लिसन। तो लिसन, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। नाउ लिसन हियर, मैंने अपने इसके पहले वाली वीडियो में फंक्शन तक ब्लड तक मैंने बना दिया है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। नाउ लिसन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मीन्स व्हाट? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, जो एक दूसरे के साथ क्या करे? कनेक्ट करे। ओके, एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मा। ओके, and three types of blood cells are suspended in the plasma. So please, this is what connecting tissue. यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि MCQ टाइप में क्वेश्चन में आता है कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो किस टिश्यू से, किस कैसे कौन से टिश्यू से है, तो कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज व्हाट? प्लाज्मा। सो इट इज पेल येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड हैविंग 90 to 92% वाटर एंड रेस्ट 10% इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 90 से 92% तक वाटर होता है और बाकी सब क्या होता है? 10% रेस्ट, बाकी और सब्सटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली जिसमें कौन कौन है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और कौन है? फाइब्रिनोजेन है। ये 8% है, ये पूरे मिला करके। क्लियर? एंड देन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में कौन है? जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, ये 0.1% है। क्लियर? एंड देन रेस्पिरेटरी गैसेस देखें तो इसमें है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर और नॉट? एंड देन अगर फिर देखें यहाँ पे एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रेटेनिन है इन ट्रेसेस। ओके, एंड अगर देखें फिर एंजाइम, तो एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये भी क्या है? ट्रेसेस है, मतलब मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है, एंड देन अगर हम फोकस करें यहाँ पे कि ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ब्लड कार्पस्कल्स को बोल सकते हैं, ब्लड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर कॉल्ड व्हाट? ब्लड कार्पस्कल्स। क्लियर? क्या? सेलुलर, सिंपल सी बात है, वी आर व्हाट? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो आर कॉल्ड व्हाट? ब्लड कार्पस्कल्स। दे फॉर्म 45% ऑफ ब्लड। दे आर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। कौन कौन से? पहला है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। बस में रेड ब्लड कार्पस्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? एंड दूसरा होता है वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये क्या होता है? फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। यस, किसको? वाइट ब्लड कार्पस्कल्स को। इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। एंड एक होता है बेटा क्या? ब्लड प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? यस। तो ये है बच्चे, देखो ये है आपका सरफेस व्यू, ये आरबीसी है, ये आपका क्या है? लिम्फोसाइट्स है, ये मोनोसाइट्स है। ठीक, ये एजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है और ये प्लेटलेट्स है। क्लियर? यस। नाउ लिसन, आरबीसी क्या है? नाउ लिसन, आरबीसी आर माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक सेल्स। ओके, ये क्या है? इसका मैं इरेथ्रोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, ये क्या है? आरबीसीज आर माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक सेल। ओके, इसके 7.6 माइक्रोन क्या होता है? इन डायमीटर। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्पॉन्जी। तो होता ही है, वाइट ब्लड भी होता है। वाइट ब्लड भी होता है। वो कहाँ होता है? ब्लड में ही होता है, मतलब मिला होता है ना? बिल्कुल। ठीक है, एंड दे आर मोस्ट न्यूमरस सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ईच एम एल ऑफ ब्लड कंटेन्स 5 to 5.5 million RBCs in man. ओके, एंड 4 to 4.5 million RBC in women. यस, मैन में कितना होता है? 5 to 5.5 million RBCs, और वुमेन में कितना होता है? 4 to 4.5 million RBCs in women. ओके, इसके स्पेशलाइज्ड फीचर्स क्या हैं? देखो बच्चा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या है? मैमेलियन है। ठीक है, तो मैमेलियन आरबीसीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर द इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
जितनी हमें नीड होगी उतनी ही अमाउंट में हम क्या करेंगे, हमें वो ऑक्सीजन दे कैरी करेंगे. यस और नो? क्लियर? efficient transport of oxygen and to make space for the maximum amount of hemoglobin ब्लड में ही होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है. फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन दे हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियस. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें आगे आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा. क्लियर? एंड नेक्स्ट, लॉस ऑफ न्यूक्लियस. वाई मेक्स आरबीसीज बाइकॉन्केव. ये बाइकॉन्केव होता है इसीलिए इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं. द कॉन्केव समझते हो ना, कॉन्केव लेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर कॉन्केव मिरर की भी बात हो सकती है, जो कि कैसे हो, कैसा होता है वो, बाइकॉन्केव. यस, ठीक. ऑन ईदर साइड इंक्रीज देयर सरफेस एरिया by about 30%. What? 30%. 30%. Thus, each RBC's what can absorb more oxygen. इसलिए होता है ताकि उसमें क्या हो सके, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना उसको इफिशिएंटली जितना उसको चाहिए उतना उसको इजीली क्या हो पाए, मिल पाए. क्लियर? मोर RBCs कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेम स्पेस. एंड नाउ लिसन, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. So when increased efficiency of delivering more oxygen without mitochondria, they cannot use oxygen and thus deliver the entire amount of oxygen to the cells. Clear? And यहाँ पे कुछ important चीज़ें वो देख लेते हैं जैसे knowledge facts है. Now listen here कि हाँ, the number of RBCs is more in the infants. इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर RBCs की जो काउंटिंग होती है ज़्यादा होती है. ठीक है, कितने होते हैं, 6 to 7 million RBCs per millimeter cube of blood. क्लियर? एंड पर्सन लिविंग एट हाइट एल्टीट्यूड, जितना हाई एल्टीट्यूड रहेगा उसका, अबव 4.4200 मीटर, सॉरी वेट 4.200 मीटर्स, सो ऑल्सो हैव हायर RBCs काउंट. मतलब एक तरीके का ये हुआ, जितना जिसकी हाइट रहेगी उसके हिसाब से उसके पास RBCs काउंट रहेंगे. ठीक है, बात समझ में आया? मतलब जिसका जितनी बॉडी ज़्यादा बड़ी रहेगी. ठीक है. नाउ लिसन, एबनॉर्मल अगर RBC काउंट इज ऑल्सो हाई ड्यूरिंग द व्हाट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके. फिजिकल एक्टिविटी एंड इमोशनल अपसेट्स. तो इसमें क्या होता है, जब RBC हाई होती है तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल अपसेट इंसान होता ही होता है. ठीक है. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट हैपन्स. ओके. And abnormal increase in the number of RBCs in the body is called what? Polycythemia. Yes or no? And then decrease in the number of RBCs is called what? Erythropenia. Yes or no? Erythropenia. ये इंक्रीज के लिए है तो साइथेमिया है. और अगर डिक्रीज हो रही है नंबर ऑफ RBCs तो उसको बोलते हैं इरेथ्रोपेनिया. प्लीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के MCQ में आ सकता है. क्लियर? एंड अ पर्सन विथ लेसर नंबर ऑफ RBCs और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड व्हाट, एनेमिक. यस और नो? अगर जिसके पास क्या हो, RBCs कम हो तो उसको एनेमिक बोलते हैं. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, एनीमिया. है ना? यस. एनीमिया एक डिजीज़ है जो ब्लड की कमी से होता है, मतलब आयरन की कमी से होता है. ठीक. और आपको पता है कि RBC में आयरन होती है. एंड देन largest erythrocytes in vertebrates are found in what, salamanders, about 80 micron in diameter, and smallest erythrocytes occur in musk deer. ये चीज़ होती है इसमें. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. क्लियर? ये आपका हो गया क्या बेटा, ब्लड सेल्स, मतलब RBCs के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई. क्लियर? अभी यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा और RBCs के बारे में. यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे आर ट्रेवल व्हाट, थ्रू फाइन कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या करता है, दे ट्रैवल थ्रू कैपिलरीज. यस. इलास्टिक एंड डिस्क लाइक बॉडी परमिट्स देम टू बेंड एंड ट्विस्ट एज दे पास थ्रू कैपिलरीज. क्लियर?
ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन HB, जिसको हम HB से नोट करते हैं, HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है, इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ टेम्परेरी कंपाउंड, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं इसमें ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? यस। एंड RBCs, प्लीज ध्यान दीजिएगा, RBCs laden with oxyhemoglobin travel to tissue in different parts of the body. In the tissues, the oxyhemoglobin readily liberates oxygen to be used by them. जैसे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इससे है ना, तो ऑक्सीजन जिसको चाहिए मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ऐड करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यस यस, गुड 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 गुड। केमिस्ट्री का पेपर हो गया ना, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद आ रहा है। गुड। यहाँ देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट RBCs, ये तो हो गया हमारा। नाउ लिसन, हीमोग्लोबिन ऑल्सो कंबाइन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्मिंग ऑल्सो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सर नो, फॉर्मिंग कार्बामाइन, ध्यान दीजिए, कार्बामाइन हीमोग्लोबिन एंड ब्रिंग्स it to the lungs from the tissue cell. Clear? Poisoning with carbon monoxide, ध्यान दीजिएगा, पॉइजनिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हम कोई भी अगर तार वगैरह जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी विद ऑक्सीजन बट हैज़ 250 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO। ठीक है, CO, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं HbCO। जब हमारे हीमोग्लोबिन में HbCO हो जाए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाए, तो उसके वजह क्या हो जाता है, बहुत ही पॉइजनिंग होती है। ठीक, तो हमारी डेथ बहुत तेज़ी से हो सकती है, मतलब जल्दी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे CO2 के प्लेस पे, मतलब O2 के प्लेस पे अगर हमारे पास CO आ जाए सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ। यस, ठीक, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड प्रेजेंस ऑफ HbCO कट्स डाउन द अवेलेबिलिटी ऑफ HB फॉर व्हाट, ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, एंड शॉर्टेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, ओके, एंड लीड्स टू डेथ। जो मैंने अभी को बताया कि अगर HbCO है, पहले तो क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, उसके बाद में अगर आपने उससे क्योर नहीं किया, वहाँ से अगर साइड नहीं हटे, फिर भी आप मोनोऑक्साइड लिए पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डेथ भी होने की चांसेस है। एंड दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यस और नो? यस। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। केमिस्ट्री का पेपर दे दिया ना आपने? गुड। देखिए, फॉर्मेशन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड डेथ ऑफ RBCs। प्लीज लिसन हियर। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन इसकी कितनी है, मतलब कितने समय तक ये जिंदा रहता है, और इसकी डेथ कब होती है। नाउ लिसन, RBC की। तो ये देखिए, इरेथ्रो, इसको बोलते हैं इरेथ्रोपॉइसिस। इरेथ्रोपॉइसिस का मतलब हुआ कि इन द एडल्ट पर्सन, नाउ लिसन, अबाउट 2 मिलियन RBCs आर फॉर्म्ड पर मिनट इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होगा, बोन्स के अंदर। जो कभी देखा करो, कुछ लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं, वो एकदम हड्डियों को अंदर से फूक फूक के खाते हैं, उसको ऐसे करके खाते हैं ना, और उसमें आवाज़ भी बड़ा तगड़ा निकलता है। कुछ लोग तो नहीं वो निकलता, तो फोड़ फोड़ के खाते हैं, ठीक है, और लोग बड़े चाव से खाते हैं सब चीज़ें। आपने भी कभी ट्राई किया है कभी? गुड, नहीं खाना चाहिए इसे। नाउ लिसन, तो रेड बोन मैरो, और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। Yes. Of flat bones such as ribs and breast bone. Yes or no? And in the ends of the long limb bones in the embryo, RBCs also develop in the liver and spleen. Okay? And the process of, ध्यान दीजिए, the process of formation of the production of RBC is called what? Erythropoiesis. क्या बोलते हैं इसको? Erythropoiesis. Formation of मीन्स फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ RBCs को हम ये बोलते हैं इरेथ्रोपॉइसिस, ठीक। एंड ड्यूरिंग मैचुरेशन
maturation, nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum are lost. पास में इसमें विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ RBCs. यस, इसकी लाइफ स्पेन कैसी होती है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज अबाउट 120 days. व्हाट? 120 days. प्लीज फोकस हियर. दैट मीन्स 4 months. ओके. हेमोलिसिस क्या है? प्लीज ध्यान दीजिएगा. हेमोलिसिस इज द व्हाट? द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड एंड वॉर्न out RBCs is called what? Hemolysis. It occurs in spleen and liver. The iron released during the breakdown of hemoglobin is retained in the body. It is reused. Please ध्यान दीजिएगा. Reused in the bone. Marrow is hemoglobin formation. ठीक. And the breakdown of protein part, that is globin. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ग्लोबिन फॉर्म्स. ओके. इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिलीवर्डिन, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर. हियर इट इज चेंज टू किसमें हो जाएगा? बिलिरुबिन. एंड इज एक्सक्रीटेड विथ बाइल. बाइल समझते हो? बाइल जूस होता है एक. ठीक है. यस, गुड. नाउ लिसन. अब हम चलते हैं WBC के ऊपर, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को पूरा टाइट रखता है. ठीक. तो वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स. यस, देखिए यहाँ पे. तो WBC है जो, मतलब जब मैं WBC बोलूँ तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइट ब्लड कार्पस्कल्स आर न्यूक्लिएटेड. और वो क्या था? न्यूक्लिएटेड नहीं था. प्लीज ध्यान दीजिएगा. RBC न्यूक्लिएटेड नहीं था, लेकिन WBC न्यूक्लिएटेड है. इरेगुलर amoeboid cells and their number varies from 5000 to 9000 per milliliter of blood. पास में आया. And the ratio between the RBCs and WBCs is 600:1. पास में इसमें ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपके आ सकता है. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. इनका स्ट्रक्चर होता है WBC आर कलरलेस. यस, कलरलेस होते हैं, राउंडेड होते हैं और irregular shaped cells, and they move like a amoeba and may even come out of the capillaries, and the phenomenon is called what? Diapedesis. Yes. and इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है? 12 hour. 12 hour to 12 days. और उनकी कितनी थी? 120 days. लगभग 4 month. किसकी? RBC की. लेकिन WBC की कितनी है? 12 hours to 12 days. Are you okay बेटा? Are you okay? Okay. Clear? And the neutrophils, ध्यान दीजिएगा, neutrophils survive only for few hours. After about 125 billion neutrophils are produced each day. Yes or no? And the worn, please ध्यान दीजिएगा, the worn out cells are destroyed in the liver and spleen. Liver and spleen. Spleen मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको पीहा भी बोलते हैं. ठीक है. ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ WBC फॉर्मेशन. और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो ल्यूको है, ल्यूकोपोइसिस है. वहाँ पे क्या था? उसको हम क्या बोलते हैं? दिख रहा है आपको? इरेथ्रोपोइसिस. द फॉर्मेशन ऑफ RBCs. और यहाँ पे क्या है? द प्रोसेस ऑफ WBC फॉर्मेशन इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस. और वहाँ पे क्या है? इरेथ्रोपोइसिस. बात समझ में है? एंड द न्यू WBC आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन एंड थाइमस. ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स और कौन है? थाइमस. स्प्लीन को भी कर लीजिएगा. अब टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है अग्रेनुलोसाइट. ठीक है. ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है जो ग्रैनुलर हो, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट. एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स कंटेन्स ग्रेन्यूल्स एंड एन इरेगुलर एंड मैनी लोब्ड न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक.
and the cytoplasm of granulocytes contains granules and an irregular and many lobed nucleus polymorphic based on the mature of granules. Granulocytes are of 3 types जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स. क्लियर? इसमें कोई डाउट है इसमें? गुड. अच्छा, इसके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो देख लीजिए. ये भी एग्जाम में बेटा पूछ लेता है कभी कभी ना. यस, हाँ, गुड 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 गुड. यहाँ देखिए, जैसे ये देखिए है कि 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स कुड बी स्प्रेड आउट इन अबाउट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया दिया है, ठीक. इफ़ यू ले द रेड ब्लड सेल्स साइड बाय साइड दे वुड गो अराउंड द वर्ल्ड 4 times. बस में. एंड ईच RBC, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ईच RBC टेक्स अबाउट 1,72,000 राउंड्स विद इन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. पास में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, स्प्लीन इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. So in a normal adult man, about 2 to 2.5 million RBCs are destroyed every minute in the spleen, and it comes to about what? Ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, means 2 lakh million. Okay, RBCs per day. Clear? In other words, we can say that about 1% of the total RBCs are destroyed every day. And hence spleen is called what? Graveyard of RBCs. ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि why spleen is called graveyard of RBCs. Yes? So please you have to be read it one time. Now listen. Next. अगर उसमें नहीं आएगा तो MCQ में तो श्योर आना ही आना है. ठीक. Now listen. इतनी बात में आ गई, आगे बढ़ाया जाए. Now listen. अब ये देखिए, WBC के बारे में है कुछ नॉलेज फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. तो WBC काउंट इज हायर इन इन्फेंट, और RBC भी क्या था? हायर था इन्फेंट में. और WBC भी क्या है? इन्फेंट में ज़्यादा है. क्या है? 16,000 एंड चिल्ड्रेन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन. एंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स अबव 12,000 per milliliter ऑफ ब्लड. And it is called what? Leukocytosis. क्या बोलेंगे इसको? Leukocytosis. A decrease below 5,000 per ml of blood is called what? Leukopenia. Yes? And leukemia. Leukemia का नाम सुना है? एक तरीके का क्या है? डिजीज है. तो leukemia is a cancer of WBC forming cells whose number increase manifold at the cost of RBCs forming cells. It is fatal disease. Yes. And next, आगे देखिए, ये क्या है बेटा? एसिडोफिल. एसिडोफिल को बोलते हैं एजिनोफिल. ध्यान दीजिएगा, है ना. प्लीज यहाँ ध्यान देंगे तभी आपको बोलते हैं एजिनोफिल. ठीक. एंड दे आर 1 to 3% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स. ठीक. एंड देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इन्फेंट. ओके, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, सॉरी. And allergic reaction, their nucleus is bilobed and cytoplasmic granules are large and alkaline. Alkaline मतलब those are soluble in water. Okay, and these granules are stained with acidic dyes such as eosine, therefore called eosinophils or acidophils. And the granules contains toxic chemical which kill large parasites. Okay, and detoxify bacterial toxin and promote tissues inflammation. Getting that? अब यहाँ देखिए बेसोफिल. बेसोफिल क्या है वो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. एसिडोफिल, अब बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल. ये सब किसके टाइप हैं? किसके हैं? वाइट ब्लड सेल्स के. बेसोफिल में क्या है? ये 0.5 to 1% होता है टोटल ल्यूकोसाइट के. और ये जो है इसके देयर न्यूक्लियस इज 3 lobed एंड साइटोप्लाज्म हैज़ एसिडिक इन नेचर. ओके, एंड देयर granules stained with the basic dyes, therefore is called what? Basophils. Just wait. ओके, इसमें बेसोफिल्स में क्या क्या कंटेन होता है? एक होता है हैपरीन एंड हिस्टामाइन.
हेपरीन होता है एंटी कोगुलेंट एंड प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ओके, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। हिस्टामाइन जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है एंड इट रिलीज व्हाट एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड इन इंजर्ड टिश्यू टू डायलेट ब्लड वेसल्स। क्लियर? हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। इसमें बेसोफिल्स में कंटेन होता है हैपरीन और हिस्टामिन। ओके, हैपरीन बेसिकली एंटीकोगुलेंट के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लोटिंग वगैरह नहीं होते वहाँ पे बेसिकली, और ये प्रिवेंट करता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, और जो हिस्टामिन है वो हिस्टामिन क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये बेसिकली तब रिलीज़ होता है जब एलर्जिक हो, चाहे फिर रिस्पॉन्स एंड व्हाट एंड इन इंजरी टिश्यूज़ टू डिलेट व्हाट ब्लड वेसल्स। क्लियर? और एक होता है न्यूट्रोफिल्स, इसका थर्ड पार्ट है ना, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में तो क्या होता है कि दीज आर द मोस्ट न्यूमरस, फॉर्मिंग अबाउट 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट। सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है। ठीक है, एट देयर न्यूक्लियस is 3 to 5 lobed. Granules are large and the stained with neutral dyes. Therefore are called what? Neutrophils. Okay. Being phagocytic in nature, neutrophils engulf microbes. इसको क्या बोलते हैं? Phagocytosis. And remove cells what? Debris जिसको बोलते हैं scavengers. Squeeze out through capillaries wall at the site of injury, जिसको बोलते हैं क्या, डायपेटिसिस। यस, डायपेटिसिस। एंड देन एक है बेटा अग्रेनुलोसाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ अग्रेनुलोसाइट्स इज विदाउट ग्रेन्यूल्स बट हैज़ अ लार्ज राउंडेड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड दीज आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होता है लिम्फोसाइट्स, एक होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, अब लिम्फोसाइट क्या होता है, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स, दे फॉर्म 30 to 35% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। यहाँ WBC की बात हो रही है, भी ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, काउंट, ओके, नंबरिंग 1,800 to 3,800 per milliliter of blood, and the cells are rounded with a large rounded nucleus and very little cytoplasm. Lymphocytes produce antibodies. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, antibodies and provide immunity. अभी कोविड था ना, तो इम्यूनिटी की बात हो रही थी कि इम्यून बढ़ाओ, इम्यून बढ़ाओ, इम्यून बढ़ाओ, है ना, तो वही इम्यूनिटी की बात हो रही है। अगेंस्ट इन्फेक्शन, व्हाट, अगेंस्ट इन्फेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, इन्फेक्शन। यस। एंड है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स फ्रॉम 3 to 7% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स, दे नंबर जस्ट 200 to 700 per ml ऑफ ब्लड। ओके, देयर न्यूक्लियस इज लार्ज एंड किडनी शेप्ड और हॉर्स शू शेप्स। हॉर्स शू शेप समझते हो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे एक मैग्नेट भी होता है, हाँ, यू शेप्ड, like neutrophils. Good. I know it. U shape. Like neutrophils, monocytes. और एक हॉर्स पार्क भी होता है। Engulf microorganisms and worn out tissue cells. Monocytes are also called wandering cells of the blood. Clear? ये देखिए, ये काफ़ी important है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ सेल टाइप हैं, शेप है, साइज़ है, न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल्स है, फंक्शनिंग है, और ये क्या है, इसके रिमार्क्स हैं। तो प्लीज़ इसको आपको ध्यान से देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी ऑन कर दे रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको आप देख पाएँ। ठीक है, इसको आप देखें, उसको आप रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, यस, सेल टाइप क्या है, फिर शेप क्या है, और साइज़ क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ठीक, ग्रेन्यूल्स क्या है इसके, और फंक्शनिंग क्या है। ठीक, यस, ये आप देख पा रहे होंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक बच्चा, यस, कहेंगे तो आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा। यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, यस, क्लियर। फंक्शन ऑफ
यस। अब हम चल रहे हैं बेटा कहाँ पे, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड्स। तो यहाँ पे होता है ल्यूकोसाइड्स आर डिस्क्राइब एज द मोबाइल फोर्स और सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे माइग्रेट्स टू द साइट ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन एंड फाइट विद द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका है। दे ऑल्सो डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड देयर toxin by forming antibodies. Their functions are as follow. What is the function of it? Now listen here please. Here function is what? As scavengers. ये एज स्केवेंजर्स के रूप में भी काम करता है इसकी फंक्शनिंग। तो एट द साइट ऑफ द इंजरी ऑफ इन्फेक्शंस न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड एंड मोनोसाइट्स इन द टिश्यू engulf worn out cells of the body and dead microbes and act as scavengers। ठीक। एंड एक होता है फैगोसाइटोसिस। ये क्या होता है? तो ऑन रीचिंग द साइट ऑफ द इन्फेक्शंस न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स engulf the microbes or foreign matter or the damaged cells like amoeba and this is called the phagocytes। जैसे फॉरेन वगैरह बॉडी आती है ना जब, या फिर डेड सेल्स हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। And the granules of the nucleophiles have lysosomes whose enzyme digest and engulfed material. Thus by the phagocytosis, neutrophils kills microorganisms and protect against infections। Yes, एक है pus formation। ये कब होता है? In the course of their struggle against invading microorganisms, numerous white blood corpuscles circle and these accumulate, ध्यान दीजिएगा, accumulate in the defected areas together with the exuded plasma। These dead leukocytes along with the destroyed tissues, cells, dead and live microbes and exuded plasma from the pus। इसमें अब इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग कॉज्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके। एंड द ब्लड वेसल्स क्या होता है कि एट दिस पॉइंट रिलीज मोर ब्लड मेकिंग इट रेड एंड हॉट, रेड एंड हॉट। ओके। ड्यू टू द accumulation of tissue fluid, okay, and the area swells up the neutrophils and macrophages। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसाइट्स। माइग्रेट थ्रू कैपिलरीज वॉल बाय डायपेडेसिस, ओके, डायपेडेसिस एंड फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। मतलब अगर ये फॉरेन बॉडी को तुरंत देखती है, अगर आपके अगल बगल में कोई फॉरेन आ जाए तो उसको क्या करते हैं आप लोग? बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं और उसको वॉच करते हैं उसको बार बार कि इसकी बिहेवियर कैसे हैं, इसकी मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है ना, बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, फीमेल के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, गर्ल्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो फिर उसके बाद में ही आप उसको क्या करते हो? अपने में शामिल करते हो, अपनी फैमिली में, अपने में, सोसाइटी में। यस। अगर वो उसके बिहेवियर आपको अच्छे लगे, देन आफ्टर इट इज़ वॉट ही इज़ इन योर सोसाइटी। अदरवाइज यू विल बी गो टू द पुलिस स्टेशन एंड यू हैव टू बी कंप्लेन इट। यस और नो? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेन बॉडी है और वो नया नया चेहरा आपको दिख रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ नेपाली वाली टाइप का लग गया, ठीक, कुछ अदर कंट्री का जैसे चाइनीज़ टाइप के लग गए, आँख एकदम छोटे छोटे, ठीक है, उनको दिख ही नहीं रहा, फिर भी ऐसे करके देख रहे हैं, फिर भी उनके हमारी तरह नहीं खुल रहे हैं। ठीक है। तो चाइनीज़ की आँख तो आपने देखी होगी। तो मतलब होता है ना कि जैसे आपने कुछ फॉरेन बॉडी देख लिया, तो वैसे WBC का यही काम ही है कि वो फॉरेन बॉडी को देखता है और तुरंत उसके पीछे लग जाता है कि आखिर है कौन, आया कहाँ से, पूरा हम लोग ढूंढते ढांढते हैं। तो वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स में अगर कोई फॉरेन माइक्रोब्स या फिर फॉरेन माइक्रोब्स वगैरह अगर कोई इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो वाइट ब्लड सेल्स उनको सर्च करना स्टार्ट कर देता है, सर्च करता है, और उनको अगर पता चलता है कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो भैया इसको पहले डिस्ट्रॉय करो। ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करने का काम पूरा WBC को होता है। एक तरीके से जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, जैसे आर्मी वगैरह है, पुलिस वगैरह है, तो ये सब क्या करेंगी? उस फॉरेन बॉडी को अगर देखेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, वैसे भी आपको पता है सारी चीज़ चली रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे।
वैसे ही हमारी वाइट ब्लड सेल्स भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको। फिर कहाँ थे बेटा हम लोग, देखिए यहाँ पे, यस और नो। फिर यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो गया था। यस, इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग, हाँ ये हो गया था। नाउ लिसन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंड ध्यान दीजिएगा कि द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू किल द जर्म्स। ये सुनो, तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा, क्यों? क्योंकि ताकि एंटीबॉडीज टू किल द जर्म्स एंड न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिन्स पॉइजनस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल। ठीक है, जो भी उसकी चीज़ें रहेंगी वो रिमूव्ड हो जाएंगी। ठीक, एंड कॉन्फर इम्यूनिटी का मतलब होता है लिम्फोसाइट्स ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। बस में अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एंटीजन का क्या मतलब होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड इम्यूनिटी क्या होता है। तो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। बस में एंड इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस दैट evoke immune response, the antigens in blood or tissue, antibodies act as an antitoxin and they detoxify the harmful effects of toxins produced by microbes, and antibodies circulate freely in blood plasma, and the response of the tissue to antigen and production of the antibodies is described the antigen antibody reaction, and this enables the body to put up defense against the antigen, and there are specific antibodies against every antigen. When body has full protection against an antigen and can resist an infection is called what? Immunity. बात समझ में? यस, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंटीजन एंटीबॉडी और इम्यूनिटी। ठीक है, अभी आप ही के घर में कुछ मान लीजिए ऐसे हो जाता है ना कि मतलब अगल बगल में कोई आ जाता है, तो आप लोग क्या समझते हैं उसको? पहले आप उससे दोस्ती करने से दूर हटते हैं। यस, भले ही चाहे जितना भी गुड लुकिंग हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन पहले क्या करते हैं, उससे आप दूरियाँ बनाते हैं। फिर बाद में जब रियलाइज़ करते हैं कि नहीं ही इज़ गुड और सी इज़ गुड, देन आफ्टर आगे का प्रोसीजर, फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद में तमाम चीज़ें आगे देखिए। ठीक है, एंड देन एक है लास्ट, ये लास्ट टॉपिक है, बॉडी प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। बस ब्लड प्लेटलेट्स लास्ट टॉपिक है, बताता रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट। ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब क्या हुआ कि ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल ओवल एंड spherical non-nucleated disc-like structures, and they are not cells but fragments of what? Megakaryotes. Megakaryocytes, which are undifferentiated giant cells. In red bone marrow, they are 3 to 4 micrometer, micron है ये, micron in diameter, and 2 lakh to 3 lakh per milliliter of blood in number, and they survive only for 5 to 9 days. And the old platelets are destroyed in spleen. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्प्लीन, ध्यान दीजिएगा, स्प्लीन में ही क्या हो जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। ठीक, यस, बाय माइक्रोफेजेस। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट क्या है? दे आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ध्यान दीजिएगा, दे आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग at the site of injury of cut blood. Platelets disintegrate liberating an enzyme जिसको बोलते हैं thrombopoietin,
kinase into the plasma to initiate clotting of blood. Clear? अब ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा. In some disease such as dengue, leukemia or cancer, when the नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स फॉल्स, ठीक, आप तो जानते ही हैं कि नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स जब फॉल होता है तो एबनॉर्मली लो, ओके, एंड द ब्लड क्लॉट्स वेरी स्लोली एंड ऑफन कॉजेज एक इंटरनल हेमोरेज एंड लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट. अब मेटामॉर्फोसिस क्या है, ध्यान दीजिएगा. मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, एक मिनट, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वल टिश्यू इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोफेजेस. यस, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्लियर? नेक्स्ट और पीछे है कुछ, देखें एक बार. नो, आगे नहीं है. ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर करते हैं. फिर उसके बाद में कोआगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है. ठीक है, तो इसका मतलब बस एक बार समझा दूँ बस थोड़ा सा कि कोआगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ ब्लड वेसल इज कट, ब्लड कम्स. सही बात है, ब्लड कम्स आउट ऑफ इट. इट क्विकली चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू द थिक जेली लाइक मटेरियल. कभी देखा है आपने, कट गया हो फिर उसके बाद बाहर निकल गया हो थोड़ा सा ब्लड, तो जेली लाइक बन गया हो. जेली समझ के खाना नहीं है उसको, वो जेली लाइक क्या, ब्लड ही रहता है. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, क्लॉट. एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्लॉट फ्रॉम द प्लाज्मा, द सेरम, इज कॉल्ड क्लोटिंग और कोआगुलेशन. बात समझ में. एंड अ क्लोट कैन बी डिफाइंड एज मेश ऑफ फाइन फाइब्रिल्स ऑफ प्रोटीन फाइब्रिन विथ blood मुझे समझ नहीं आ रहा है. corpuscles trapped in it is called what thrombus. In a normal person the clot is formed within 3 to 5 minutes. ओके, ये स्टेप ऑफ क्लॉटिंग है. सो प्लीज़ इसमें कौन कौन है देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप देख लो थोड़ा सा. नहीं, मुझे ओके, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट.